हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो रीडिंग हम करने जा रहे हैं, चलिए ये देखते हैं कि आपके पर्सन की इस वक्त आपके लिए क्या डीप फीलिंग्स है। तो जनरल और टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, तो इस जनरल टाइमलेस रीडिंग को आप लोग कभी भी देख सकते हो। और लेट्स सी। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले लाइक कमेंट सब्सक्राइब आपको जो भी करना है आप कर सकते हो। ठीक है, चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। और ब्लैक कैंडल यूज़ कर रही हूँ। कोई भी इंसान दिमाग में ये मत लाना कि ब्लैक इज़ अ नेगेटिव कलर। ब्लैक थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए भी यूज़ किया जाता है, ब्लैक नेगेटिविटी रिमूवल के लिए भी यूज़ किया जाता है, ये बहुत सारे अच्छे कामों में भी यूज़ किया जाता है। तो आधा ज्ञान बहुत सारे लोगों के पास है, बांटते फिरते हैं, लोगों को नेगेटिव करते हैं। प्लीज़ मत सुनना उन लोगों की, मेरी सुनो। ठीक है, मुझे पता है, मैं स्पेल्स करती हूँ। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस वक़्त मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा बेचैन है। उनके अंदर चैन की बहुत कमी है, मतलब वो बड़ा ही बेचैन हो रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्या ना करें, क्या सही है, क्या गलत है। वो आपसे दूर जाना चाहते हैं बट वो आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके करीब आ रहे हैं। एक होता है ना कि हम कोई इंसान से जितना दूर जाने की कोशिश करें, हम उस इंसान के उतना करीब आ जाते हैं क्योंकि हमें उसकी इतना याद आने लगती है। तो आपके पर्सन का भी इस वक़्त यही हाल है कि ये बार-बार आपके करीब आ रहे हैं, ठीक है? कहीं न कहीं ये पर्सन अपने दिल को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको इन दिनों कहीं न कहीं या तो अपनी गलती की इतनी याद आ रही है, या तो आपकी याद आ रही है, या तो वो इतना पछतावा कर रहे हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको मिस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। बट उनकी पोल ना खुल जाए इसीलिए वो आपसे आके कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, चुपचाप ज़्यादातर रहते हैं। ठीक है? ये आपको मैसेज डालते होंगे बट आपको कुछ क्लियर नहीं बोलते होंगे। आप भी कन्फ्यूज़ हो जाते होंगे कि ये पर्सन मुझे क्यों इतना बार-बार मैसेज डाल रहा है। मुझे इतना ही दिख रहा है कि इनकी तरफ से आपको मैसेज आता होगा बट कोई क्लैरिटी नहीं। कॉन्टैक्ट आता होगा बट कोई क्लैरिटी नहीं। और आप जो हो बहुत ज़्यादा क्लियर कट आंसर इस वक़्त चाहते हो इनसे, बट वो आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं देते, तो आपको बहुत बुरा लगता है। जिस दिन आप ये देख रहे हो उस दिन मुझे लगता है अगले 5 घंटे पहले से या फिर अगले 3 घंटे पहले से आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। हो सकता है रात के 3 बजे से उनको नींद नहीं आई। यहाँ पे मुझे क्लियरली थर्ड पार्टी का इश्यू दिख रहा है। आई डोंट नो, आपको शायद समझ नहीं आ रहा है, पर थर्ड पार्टी का इश्यू है। हो सकता है कि अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है, वहाँ पे कुछ इश्यूज़ हुए हैं। ठीक है? ख़ैर हम थर्ड पार्टी की ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो देखेंगे। ठीक है? ये पर्सन हर हाल में आपसे मिलना चाहते हैं, हर हाल में ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। इनको किसी भी हाल में आपसे ब्रेकअप नहीं करना है या फिर आपसे पूरी तरीके से दूर नहीं जाना है। ठीक है? कहीं न कहीं ये पर्सन सोचते हैं कि सोच सोच रहे हैं कि इनको आपसे एक बार मिलनी है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको आपसे मिल के बोलनी है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कहीं न कहीं ये पर्सन फ़ील करते हैं कि शायद ये बातें जो है वो बोल के ही, सामने बोल के ही बयाँ किया जा सकता है। ऐसा पीछे से बयान नहीं किया जा सकता, ऐसे पीछे से आप लोग नहीं बोल सकते हो। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो ये पर्सन फ़ेस टू फ़ेस आपसे करना चाहते हैं, ठीक है? जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, जिस चीज़ की वज़ह से वो आपके साथ रियूनियन, रिकन्सिलिएशन नहीं कर पा रहे हैं, वो फ़ेस टू फ़ेस मिलके आपको बोलना चाहते हैं, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। ट्रैवलिंग का कुछ प्लान बन रहा है, ये पर्सन कुछ ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ें कर सकते हैं, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। देखो, कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ये इंसान अब फ़ील करते हैं जैसे ये दुनिया के सबसे एक बहुत ही ज़्यादा बुरे इंसान हैं। इनके अंदर कुछ भी अच्छाई नहीं है।
काम जो ऐसा किया है, जब ऐसा काम करेंगे तो दुनिया के कोई भी इंसान सोचेगा कि मैं बुरा इंसान हूँ। उनकी खुद की नज़र में भी ये काफ़ी बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, खुद के नज़र में भी ये ऐसे इंसान बन चुके हैं, जो काफ़ी एक इंसान के साथ जिसने बहुत गलत किया है और बहुत बुरा है। उनको पता है, उन्होंने ये सब किया है, उन्होंने आपका जो है दिल बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से तोड़ा है और कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है अभी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे आपके सामने आएँगे और आपके सामने आके बात वग़ैरह करेंगे, ठीक है? आपने जितनी बार इनको मिलने के लिए बुलाया है, इस पर्सन ने जब-जब मना किया है, अब उनको रिग्रेट फ़ील हो रहा है कि क्यों उन्होंने उस वक़्त जो है आपको मना किया था, ठीक है? क्यों उन्होंने जो है उस वक़्त आपको मना कर दिया था या फिर क्योंकि उनको कहीं न कहीं फ़ील हो रहा है कि उन्होंने काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटी जो है वो खोई है, आपसे मिलने का, आपसे बात करने का, आपके साथ रहने का। अब जब उनको अपॉर्च्युनिटी चाहिए, तब कहीं न कहीं उनको वो चीज़ मिल नहीं रहा है। उसके अलावा मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि गाइस पीछे घंटी बज रही है, पूजा चल रही है, तो थोड़ा-सा इग्नोर करना, नॉइज़ अगर हो रहा है, ठीक है? और कहीं न कहीं ये पर्सन अभी फ़ील हो रहा है इनको इनको आपसे कोई बेहतर इंसान नहीं चाहिए, आप ही बेस्ट हो। आप पहले बेस्ट थे, आप अभी भी बेस्ट हो। आपसे कोई अच्छा इंसान, आपसे कोई बेहतर इंसान नहीं चाहिए, आप ही उनको चाहिए, ठीक है? और आप ही के साथ उनको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, इस चीज़ को वो चाहे बोले ना बोले, कितना भी डिनाई करे, उनके दिल को पता है ये चीज़ सही है, उनको पता है ये चीज़ सही है, ठीक है? कहीं न कहीं ये पर्सन सोचते हैं कि मानना पड़ेगा आपको। आप ऐसा इंसान हो जो इतना दिल टूटने के बाद भी आप स्टिल उनको इतना प्यार करते हो, स्टिल उनके लिए इतनी केयर करते हो। वो आपकी बड़ा तारीफ़ करते हैं, आपकी तारीफ़ की दाग देते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन ऐसे हैं कि थैंक यू। कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मेरे लिए इतना सोचते हो या फिर मेरे लिए इतना अभी भी कोई परेशानी अगर पड़े तो आप इनके लिए स्टैंड लेते हो, आप तुरंत इनके लिए खड़े हो जाते हो। आपने ये अगर आपको कभी कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करे, आपने कभी मना नहीं किया है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है या फिर मुझे तुम्हारा हेल्प नहीं करना है। आपने हमेशा इस पर्सन का हेल्प किया है। एज़ अ पर्सन, एज़ अ ह्यूमन बीइंग आपने हमेशा इनका हेल्प किया है। तो कहीं न कहीं ये पर्सन सोचते हैं कि आप जैसा प्यार शायद वो आपको कभी नहीं उन्होंने किया है और ना ही वो उस तरीके के इंसान हैं जो डिज़र्व करते हैं, ठीक है? वो डिज़र्व नहीं करते हैं आपके प्यार को, वो डिज़र्व नहीं करते हैं आप जैसे एक अच्छे इंसान को, ठीक है? तो थोड़ा ब्लेम तो वो ज़रूर कर देते हैं और एक चीज़ मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जैसे कहीं न कहीं आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस वक़्त तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारा साथ दूँ, उस वक़्त शायद मैं रेडी नहीं था, लेकिन अब मैं रेडी हूँ, ठीक है? ये कहीं न कहीं आप तक मैसेज ये पहुँचाना चाहते हैं कि मैं तब रेडी नहीं था बट अब मैं बहुत ही ज़्यादा रेडी हूँ, अब मेरा दिल रेडी है, अब मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, ठीक है? नियर फ्यूचर में कुछ ना कुछ ये पर्सन डिसीज़न लेना चाहते हैं, कुछ विदिन सम डेज़, विदिन सम वीक ये कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये आपको या तो प्रपोज़ कर देंगे या फिर ऐसा बोल देंगे रिलेटेड टू रियूनियन कुछ दिनों के अंदर ये मुझे कुछ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं या फिर कुछ महीना मैक्सिमम कुछ महीना क्योंकि ये मुझे इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं एंड यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं और उनको रास्ता मिल गई है जिस रास्ते पर वो चलना चाहते हैं जिस रास्ते पर वो जाना चाहते हैं जिस रास्ते पर जाके उनको पता है कि चीज़ें कभी ख़राब नहीं होगी प्रॉब्लम नहीं होगी तो वो उसी रास्ते पर ही जाना चाहते हैं तो कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं। आपके बिना नहीं, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है? देखो, ये मैं एक चीज़ आपको बोलूँ, ये जो सिचुएशन चल रहा है, इस सिचुएशन में आपको अपनी ऑरा जो है, वो प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आपको कभी-कभी बहुत थका हुआ लगता होगा, जैसे आप बहुत थक चुके हो, आपको बहुत त बड़ा ही तकलीफ़ होता होगा। रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि आप इस रिश्ते के बारे में बहुत सोचते हो, इस पर्सन के बारे में बहुत सोचते हो और आपका जो ऑरा है वो बिल्कुल अ, जैसे होता है ना कि आपका ऑरा प्रोटेक्टेड नहीं रहता, नेगेटिविटी से भर जाता है, आपकी एनर्जी ड्रेन्ड हो जाती है। आपको थोड़ा अपने आप के ऊपर शिफ्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो इस चीज़ की वज़ह से आप
चाहे प्रोटेक्शन ले सकते हो, चाहे प्रोटेक्शन ब्रेसलेट पहन सकते हो। एक इस तरीके की ब्लैक टर्मलाइन और टाइगर आई का ब्रेसलेट आता है, तो आप उस तरीके के ब्रेसलेट भी पहन सकते हो। इसके लिए मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, या फिर आपको जहाँ से सही लगे आप लो। बट अपने ऑरा को कहीं न कहीं स्पिरिचुअली प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे आपको ज़रूरत है, और वो चीज़ आप ज़रूर करो, ठीक है? यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन कोई मैसेज आप तक फॉरवर्ड करना चाहते हैं, कोई मैसेज आप तक पहुँचाना चाहते हैं, डालना चाहते हैं। काफ़ी बार मैसेज एंटर करके जो है डिलीट भी कर चुके हैं, ठीक है? यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये आपको देखने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप क्या बिहेव कर रहे हो, आप कैसा बिहेव कर रहे हो, किसी के साथ कैसा बिहेव कर रहे हो। मुझे बेसिकली यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक और भी चीज़ है, ये आपको स्टॉक इसीलिए भी करते हैं क्योंकि ये आपसे बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ये पर्सन, ठीक है? एक होता है ना, किसी इंसान से बहुत ऑब्सेशन होता है, तो वही चीज़ है। इस इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, आपको देखना इनको बड़ा पसंद है, ठीक है? चाहे बात करे ना करे, सुबह उठ के 2 बार आपको स्टॉक कर लिया, रात को सोने से पहले 2 बार आपको स्टॉक कर लिया, अनब्लॉक करके आपको स्टॉक कर लिया। ये सारी चीज़ें इस पर्सन को बड़ा पसंद है, ठीक है? तो ये उनकी एक आदत बन बन गई है, एक डेली ड्यूटी बन गई है, जिस डेली ड्यूटी में वो एक बार आपको ज़रूर देखते हैं या फिर एक बार आपको ज़रूर स्टॉक करते हैं, ठीक है? जैसे ये पर्सन लाइक एक ट्रैप में है। आपको भूलना, आपसे दूर होना, ये जस्ट एक छलावा है, ये जस्ट एक मैं बोल सकती हूँ कि आपको जो बोलना कि मुझे भूल जाओ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बहाना है आपसे थोड़ा दूर होने का। अदरवाइज़ वो बहुत ही ज़्यादा आप में ट्रैप्ड है, बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है? और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते। आप उनको अगर ये चीज़ रियलाइज़ करवाना चाहो कि तुम्हारी गलती है, तुमने इतना लेवल तक गलत किया है, तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ये रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते। ये रियलिटी उनका ऐसा है कि मुझे सच नहीं जानना है। जो मैं कर रहा हूँ मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूँ, बट मुझे सच भी फेस नहीं करना है। मुझे यही चीज़ को कंटिन्यू करना है। अपने आप सही हो जाए तो ठीक है। कहीं न कहीं ये पर्सन डरते हैं। अपनी गलती उनकी खुद की गलतियों के लिए उनको कोई 4 बात सुनाए, उस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। तो इसी चीज़ के लिए, और देखो जब पता है इंसान को कि वो गलत है, तो वो किस तरीके से आपको कन्फ्रंट करेगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो जो इंसान गलत है वो सही को कभी भी कन्फ्रंट नहीं कर पाता। वो हमेशा अपनी गलतियों को दबाने की, छुपाने की कोशिश करता है, और आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो भी सेम चीज़ कर रहे हैं। अपनी गलतियों को छुपाने की, दबाने की यहाँ पे कोशिश खुद कर रहे हैं, ठीक है? अकड़ दिखाते होंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी वजह से, ताकि आप उनको ये बार-बार ब्लेम मत करो, ठीक है? वो अकड़ दिखा के एटीट्यूड इसीलिए दिखाते होंगे क्योंकि एक तरफ वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, दूसरी तरफ वो ब्लेम होना नहीं चाहते। तो इस वजह से भी एक उनके अंदर अकड़ मुझे दिख रही है, ठीक है? मुझे लगता है कि ये बातों को बहुत माइंड करते हैं, आप जो भी बोलते हो, ठीक है? ओके, मेरा उँगली पे गिर गया, ठीक है। आप जो भी बोलते हो ना, ये छोटी-छोटी बातों को बड़ा ही माइंड करने लगते हैं, ठीक है। आप शायद ये बात आपने कई बार जो है देखा होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा, और आपने सोचा भी होगा कि अगर मेरा रिश्ता है, मेरा बॉयफ्रेंड है या फिर मेरा पार्टनर है, अगर मैं 2 बात बोल भी देती हूँ, तो इसको इतना पकड़ के रखने की क्या ज़रूरत है? तो आई थिंक इनको थोड़ी-सी बात को लंबा करना, थोड़ी-सी बातों को खींचना इनकी आदत है। ये थोड़ी-थोड़ी बातों को खींचते हैं, चीज़ों को। अभी तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है, थोड़ा बहुत उनको इल्यूज़न भी हो गया है, कोई बात को लेके। जिस बात को लेके वो ओवरथिंक करते हैं, उसी चीज़ को लेके वो इल्यूज़न हो गया है। कोई चीज़ इनके दिमाग में है, वो उस चीज़ को बहुत बयान नहीं करना चाहते, बहुत बोलना नहीं चाहते। उनको पता है तो वो बोलेंगे, तो चीज़ें किस कदर गलत हो सकती हैं। ठीक है? क्योंकि वो गलत है, तो गलत ठहराए जाएँगे। तो इसीलिए वो अभी जो भी ट्रैप में हैं या फिर जो गलती उनके दिमाग में है, उसको अपने दिमाग तक ही रखना चाहते हैं। ये पर्सन मुझे आई थिंक ये आपसे बार-बार यही सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कैसे तुम मुझे इतना प्यार करते हो?
एक ट्रू लव जो होता है ना, उनको नहीं पता है ट्रू लव कैसा होता है। सो जब आप कर रहे हो, जब आप इतने उनके लिए सेक्रीफाइसेस कर रहे हो, तो उनको वो चीज़ समझ नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए ये पर्सन जो है आपकी सेक्रीफाइसेस को समझ नहीं पा रहे हैं, आपकी ट्रू लव को समझ नहीं पा रहे हैं, और सोचते हैं कि कैसे करते हो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, ठीक है। देखो, कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनका जो दिल-दिमाग है वो हमेशा आपके पास लौट के आता है। ये कहीं नहीं जा पाते हैं। ये आज नहीं तो कल आपके पास लौट के आएँगे, आज नहीं तो कल आपके पास लौट के आते हैं। बड़े ही एक अजीब किस्म के इंसान हैं। खुद अपनी साइड से आपको लेट गो करते हैं और खुद अपने साइड से आपके पास लौट के आते हैं। वो कभी अ, भाग ही नहीं सकते हैं। आप ऐसा बोल सकते हो कि वो आपसे कभी भाग ही नहीं सकते हैं। वो देर-सबेर, इधर-उधर करके आपके पास लौट के आएँगे ही आएँगे। ठीक है? तो आप निश्चिंत होके बैठे रहो और इनको जो करना है करने दो। कहीं न कहीं ये पर्सन जो है छोटे-छोटे स्टेप्स उनकी, जो अगर मैं नेक्स्ट स्टेप देखूँ तो बेबी स्टेप्स रहेंगी, छोटी-छोटी स्टेप्स रहेंगी। और एक चीज़ है, ये आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, कुछ भी सिचुएशन हो जाए, आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं। ये आपको आज तक नहीं भूले हैं और ना ही भूल पाएँगे। ये पर्सन कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच में हुआ है, पास्ट की चीज़ों को भूलने की कोशिश कर रहे हैं या फिर पास्ट की चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? भूल जाना, लेट गो कर देना, चाहे गलती किसी की भी हो, ये करना चाहते हैं। एक और है कि ये, इनके अंदर एक हंगर है आपसे बात करने का, आपसे कॉल पे बात करने का, मैसेज पे बात करने का, इनके अंदर एक हंगर मुझे दिख रहा है। जैसे बड़े भूखे हैं, ठीक है? जैसे बड़े भूखे हैं आपसे बात करने का। 1 सेकंड, ये कैंडल को मैं थोड़ा-सा चेंज करूँगी इससे, क्योंकि ये काफ़ी हद तक जल चुका है, ठीक है? हुँ, चलो। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन भूखे हैं आपका, ठीक है? आपके कॉल का, आपसे बात करने का, और सिर्फ़ बात नहीं करने का, दिल खोल के बात करने का, इस चीज़ के लिए भी उनके अंदर एक काफ़ी बड़ा हंगर है, मुझे दिख रहा है। और आपके पर्सन जो है ना, बड़े ही चालाक हैं। अ, वो हमेशा टर्म्स एंड कंडीशन रखते हैं कि मैं इस टर्म्स एंड कंडीशन के साथ बात करूँगा या फिर करूँगी। बट आप अगर कोई टर्म कंडीशन रखो, उनसे वो गँवारा नहीं है। मतलब बस उनका ही चले। एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँगी, फ्लेम आप देख रहे हो ऊपर जाके यहाँ से, ठीक है? ओके, यहाँ से। कितना रेड दिख रहा है, रेड इज़ ऑल्सो ए कलर ऑफ लव, ये प्यार का रंग है। तो इसका मतलब ये है, क्या समझ रहे हो कि ये जो रीडिंग है ये फुल ऑफ लव है, ठीक है? यहाँ पे प्यार की एनर्जी है। 3 टाइप्स ऑफ फ्लेम यहाँ पे दिख रहा है। व्हाइट प्योरिटी का दिखाता है, और रेड जो है प्यार का कलर है, बीच में येलो दिखाई दे रहा है, ठीक है? यहाँ से हल्का-हल्का येलो दिखाई दे रहा है, वो क्लैरिटी का कलर है। तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, आपको, आपके साथ बिल्कुल प्योर कनेक्शन उनका है, आपको बहुत जल्दी क्लैरिटी देंगे। और कहीं न कहीं वो सोच भी रहे हैं ये सारी चीज़ों की वज़ह से, इसीलिए ये एनर्जी भी यहाँ पे आ गई है, ठीक है? और ऊपर काला धुआँ निकल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है। स्लोली नेगेटिविटी इस रिलेशनशिप से जो है वो रिलीज़ हो रही है, और कॉम्प्रोमाइज़ेज़ की तरफ आपका रिलेशनशिप बढ़ रहा है। इस पर्सन की तरफ से ऑफ़ कोर्स कॉम्प्रोमाइज़ रहेगा, रहना भी चाहिए, ठीक है? ओके, अभी चलिए देखते हैं, कार्ड रीडिंग करते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा कार्ड्स को निकाल देती हूँ। ओके, एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें, और ये पर्सन इस वक़्त क्या सोच रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं? यहाँ पे है रोलर कोस्टर, ठीक है? आपकी रिलेशनशिप में जितनी भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं या फिर कंटिन्यू हो रहा है, वो सारी अप्स एंड डाउन्स धीरे-धीरे जो है ये पर्सन फेस कर रहे हैं, और धीरे-धीरे अप्स एंड डाउन्स को
ये सही करेंगे। नेक्स्ट है ट्रिगर, कहीं न कहीं ये पर्सन जो है, एक चीज़ मैं बोलूँ, आप इनको कभी पिछली बातें याद मत दिलाना, वो जब भी बात करने के लिए आए, क्योंकि वो जब पिछली बातें याद आती है तो उनका दिमाग सड़ना स्टार्ट हो जाता है। ये टॉक्सिक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आई थिंक जितना ये पिछले नेगेटिव चीज़ों से दूर रहे, उतना ही जल्दी आपका रियूनियन कन्फर्म है। नेक्स्ट है सोलमेट। आप दोनों ऑफ कोर्स एक सोलमेट कनेक्शन में हो, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। आपके पर्सन को भी ये चीज़ फील होता है एंड उनको कहीं न कहीं लगता है यू आर द वन। आपके साथ जो है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, डीप लव भी है, आप एक बेस्ट लाइफ पार्टनर हो। तो इस तरीके से कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब एंजल मैसेज देखते हैं। आपका जो भी मन में सवाल है आप पूछ लो, येस नो के साथ आपको एंजल्स आंसर मिल जाएँगे। जल्दी से पूछ लो, आपके दिमाग में जो भी सवाल है एंजल आंसर्स के साथ आपको मैं देती हूँ। ओके, रेडी? तो आपका आंसर है ट्रस्ट। यस, ट्रस्ट करोगे तो आप जो भी सोच रहे हो डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा। बस आपको बिलीव रखना है कि मेरा ये काम हो जाएगा, तो 100% हो जाएगा। बिलीव और ट्रस्ट, इसी के ऊपर आपका जो है आधा से ज़्यादा काम हो जाएगा। ठीक है? तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई और मिलते हैं अगले रीडिंग पे। बाय गाइज़।